बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है वीर बालक। बच्चों, वीर बालक यानी कि ऐसा बालक जो बहुत ज्यादा वीर हो, साहसी हो। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। ये एक सुंदर सी कविता है। इसमें क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत कविता विख्यात कवि जयशंकर प्रसाद की कविता कानन कुसुम से ली गई है। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम, वहीं से इस कविता को लिया गया है। यह दुष्यंत पुत्र बालक भरत की वीरता पर लिखी गई है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे राजा दुष्यंत को, तो उनके जो पुत्र थे भरत, उनकी वीरता पर यह कविता लेखक ने लिखी है। कवि ने भरत नाम के पीछे छिपे इतिहास का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय गौरव के प्रति जनमानस को उद्बोधित किया है। बच्चों देखिए, हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है वो इसी बालक भरत के नाम से पड़ा है। तो उसके पीछे का क्या इतिहास है, तो आइए जानते हैं इस कविता में। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहता है कि क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं, वो कहते हैं आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, सिंह यानी कि शेर से, शिशु यानी कि छोटा सा बच्चा। तो आहा, यहाँ एक छोटा सा जो बालक है वो शेर के साथ खेल रहा है। ये कौन बालक है? आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। आर्य वृंद यानी कि जो आर्य, हमारी जो प्रारंभिक परंपरा रही है, आर्यों की परंपरा रही है, तो उसी आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या उसका एक सुख देने वाला सुंदर भाग्य सा, यानी भाग्य जैसा। सा यानी कि तुलना करने के लिए प्रयोग हुआ है, जैसा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, तो क्या कर रहा है, उससे क्या किया, उस शेर के बच्चे को अपने निज गोद यानी कि अपनी गोद में ले लिया है। और क्या कह रहा है शेर के बच्चे से, खोल खोल मुँह सिंह बाल में देख कर। तो क्या कह रहा है, उस शेर से अपना मुंह खोल। तो उसको देख देख करके क्या कह रहा है कि तुम अपना मुंह को खोलो। गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखूं तो कैसे कुटिल कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। तो वो बच्चे ने क्या किया, सिर को गोद में रख लिया और उससे कह रहा है कि अपना मुंह खोल। गिन लूंगा तेरे दांतों को, तो मैं क्या करूंगा, तेरे सारे दांतों को आज मैं इनकी क्या करता हूँ, गिनती करता हूँ कि कितने दांत हैं। देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर हैं, देखता हूं मैं ये कितने मजबूत हैं, कितने कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को, तो वीर बालक की इस क्या, इस कार्य को देख करके, इस उसके इस घटना को देख करके कि वो अब क्या कर रहा है, लगी गरजने लगी भरी सिंहनी क्रोध भर। सिंहनी यानी कि उस शेर की जो माता है सिंहनी, उसको गुस्सा आ गया और वो क्रोध से गरजने लगी कि ये वीर बालक क्या है, किस तरह इसने मेरे बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया है और उसके मुंह खोल करके उसको उसके दांत गिनने का ये प्रयास कर रहा है। तो उस बालक की इस उद्दंडता, औदित्य यानी कि उसकी उद्दंडता पर वो क्या करने लगी, गरजने लगी, यानी कि क्रोध से गर्जना करने लगी, दहाड़ने लगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा तू भाग जा। तो जैसे ही शेरनी गुर्राई, दहाड़ी, तो बालक ने भी क्या किया, छड़ी तान कर, एक डंडे को लेकर के अपने हाथ में रोष से यानी कि गुस्से से वो भी खड़ा हो गया छड़ी लेकर। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, क्रीड़ा यानी कि इस खेल में, अगर तूने, तो शेरनी से क्या कह रहा है बच्चा, अगर तूने इस हमारे खेल में कोई भी बाधा करी या हमारे खेल को रोकने की कोशिश करी,
मार खाएगी और तुझे नहीं दूंगा इस बच्चे को। तू क्या मेरे हाथ से मार खाएगी, मेरे इस डंडे से, और इस बच्चे को मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चली जा, तू भाग जा, तू यहाँ से चली जा, यहाँ से तू भाग जा। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहाँ भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वीर भूमि की। तो इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आहा कौन यह बालक निर्भीक, निर्भीक यानी कि जो किसी से भी डरता नहीं है। तो कहाँ भला भारतवासी, हे भारत के वासियों, क्या तुम जानते हो कि यह वीर बालक जो किसी से भी डरता नहीं है वो कौन है? यही भरत वह बालक है जिसके नाम से भारत संज्ञा पड़ी। बच्चों संज्ञा यानी कि किसी का नाम, यानी कि हमारे देश का नाम भारत किसके नाम से पड़ा? इसी भरत के नाम से। ये वही वीर बालक भरत है जिसके नाम से हम अपने देश को भारत कहते हैं, और इस वीर भूमि का नाम तब से ही भारत पड़ा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद गोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैववश। तो बच्चों अब उस भरत के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसका बाल्यकाल बीता है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा है, यानी कि उसको कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है, और आश्रम में पलकर, वो गुरुकुल के उसी आश्रम में उसका क्या हो रहा है? लालन पालन हो रहा है, यानी कि वहीं उसका पालन पोषण हो रहा है। कानन में घूमकर यानी कि वहीं जंगलों में घूमकर, निज माता यानी कि अपनी माता की गोद गोद भरता रहा, तो वो अपनी माता की क्या है? गोद में खेलता रहा है। कहाँ? कश्यप ऋषि के गुरुकुल में। एक तो वो शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है और वहीं उन्हीं के आश्रम में रह करके जंगलों में घूम घूम कर अपनी माता की गोद में क्या करता रहा है? आनंद से खेलता रहा है। जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैववश, दुर्दैववश यानी कि भाग्य के कारण, दुर्भाग्य, भाग्य भी नहीं बोलेंगे, दुर्दैव यानी कि दुर्भाग्य के कारण जो अपने पति से बिछुड़ गई थी। तो ऐसी माँ के साथ वो जंगल में कश्यप ऋषि के आश्रम में रहता है और उनके गुरुकुल में ही पढ़ता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यहाँ, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। तो बच्चों इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। तो जंगल के जितने भी छोटे छोटे सिंहों के, शेरों के बच्चे थे, शिशु सिंह यानी कि शेरों के बच्चे, सभी सहचर रहे। सहचर यानी कि क्या होता है? सभी उसके साथी रहे थे। जहाँ घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जहाँ क्या करता था? ये जो निर्भीक था, निर्भीक यानी कि जो किसी से भी डरता नहीं था, ऐसा वीर। प्रवीर यानी कि ऐसा वीर जिसने अपनी बलशाली भुजदंड से, जिसने अपनी बलों से युक्त मजबूत भुजदंड यानी भुजाओं से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। सबसे पहले भारत के साम्राज्य को स्थापित करने वाला कौन था? राजा भरत, और उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। यही वीर वह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। तो बच्चों अंतिम पंक्तियों में कवि उसका नाम बता रहा है, कह रहा है कि यह वही वीर बालक है। ये किसका बालक है? राजा दुष्यंत का, जिनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, और वे अपनी पत्नी से बिछुड़ करके कहाँ रहती थी? जंगल में कश्यप ऋषि के आश्रम में। तो यही वीर बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। भारत का सिर रत्न यानी कि भारत का सिरमौर है, और इसका शुभ नाम क्या है? भरत है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने ये जाना कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, किस वीर बालक के नाम पर पड़ा, वो किसका पुत्र था, और वो कितना निर्भीक था कि वो शेर के भी दांतों को गिनने की क्षमता रखता था, ताकत रखता था। तो बच्चों ऐसे ही वीर बालकों की धरती है ये भारत भूमि। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ
इस कविता का अभ्यास जरूर कीजिए।